24 नवंबर की सुबह की शुरुआत भी बिल्कुल आम दिनों जैसी ही थी। मैं सुबह जागा, उसके बाद जिम गया, वापस आया, तैयार हुआ और ऑफिस चला गया। मुझे अपनी पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की हेड का फोन आया। वो बोली इंटरनेट बंद है। मैंने कहा वाह। वो बोली नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने बाहर देखा तो वहाँ पर वो शख्स खड़ा था जो कंपनी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सुपरवाइजर था। वो काफी घबराया हुआ लग रहा था। वो बोला, शेरिटन प्लीज जरा यहाँ आकर देखिए ना। जब मैंने देखा तो उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक बहुत ही डरावनी सी तस्वीर थी। मैंने देखते ही उसे कहा कि ये जरूर किसी की शरारत होगी। जवाब मिला, ये सिर्फ मेरे कंप्यूटर पर नहीं है। क्या आप यकीन करेंगे कि एक फिल्म पूरी दुनिया की राजनीति और कूटनीति को हिला सकती है? एक कंपनी जिसने हमें अनगिनत यादगार फिल्में दी, अचानक एक अनदेखे दुश्मन के निशाने पर आ गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक ऐसी कहानी में जो फिल्मों की पटकथाओं से भी ज्यादा रहस्यमयी और रोमांचक है। यह कहानी है सोनी पिक्चर्स पर हुए साइबर हमले की। साल था 2014। हॉलीवुड अपने चरम पर था। हर हफ्ते नई नई फिल्में, सितारों की चमक और करोड़ों डॉलर का कारोबार। इसी बीच सोनी पिक्चर्स ने घोषणा की कि वे एक फिल्म ला रहे हैं, द इंटरव्यू, एक कॉमेडी फिल्म जिसमें एक पत्रकार और उसके निर्माता को उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की हत्या की योजना बनानी है। तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह फिल्म किसी देश के गुस्से का कारण बनेगी, लेकिन उत्तर कोरिया ने इसे अपनी राष्ट्रीय अस्मिता पर हमला बताया। उन्होंने चेतावनी दी, लेकिन सोनी को लगा कि यह सिर्फ धमकी है। पर दोस्तों, यह महज धमकी नहीं थी। एक ऐसा हमला हुआ जिसने हॉलीवुड के इतिहास में सबसे बड़ा झटका दिया। क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, यह जानने के लिए आपको पूरी कहानी सुननी होगी। तो चाय या कॉफी लेकर आराम से बैठ जाइए, क्योंकि हम सिर्फ कहानी नहीं बल्कि उसके पीछे छुपे हर पहलू को उजागर करेंगे। विश्व पर सबसे अलग थलग देश उत्तर कोरिया। यहां से न खबरें बाहर आती हैं, न कोई अंदर जा सकता है। उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जो अपने रहस्यमय शासन और खतरनाक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। यह देश 1950 के दशक में कोरियाई युद्ध के बाद अस्तित्व में आया और तब से यहां किम परिवार का शासन है। आज यह देश पूरी तरह से किम जोंग उन के नियंत्रण में है। उत्तर कोरिया में न इंटरनेट की आजादी है, न बोलने की। यहां तक कि वहां के लोग बाहरी दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। पर इसके बावजूद इस देश ने खुद को एक नई ताकत में बदल दिया है, साइबर स्पेस की ताकत। उत्तर कोरिया की साइबर सेना, जिसे लाजरस ग्रुप के नाम से जाना जाता है, का नाम दुनिया के सबसे खतरनाक हैकिंग संगठनों में गिना जाता है। यह समूह सरकारी समर्थन से काम करता है और उसका एक ही उद्देश्य है, उत्तर कोरिया के दुश्मनों को कमजोर करना। 2014 में इसी समूह ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पश्चिमी देशों को चौंका दिया। यह हमला न केवल तकनीकी था, बल्कि इसमें राजनीति, राष्ट्रीय गर्व और डरावनी रणनीति भी शामिल थी। फिल्में, कला और सिनेमा, ये सब तो मनोरंजन के लिए होता है, लेकिन जब फिल्म राजनीति और सत्ता को चुनौती देने लगे तो विवाद बढ़ना तय है। सोनी पिक्चर्स पर यह हमला अचानक नहीं हुआ। इसकी शुरुआत हुई थी जब सोनी ने द इंटरव्यू का ट्रेलर जारी किया। फिल्म एक कॉमेडी थी, लेकिन इसके पीछे का संदेश उत्तर कोरिया के लिए बेहद अपमानजनक था। उत्तर कोरिया ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। संयुक्त राष्ट्र में अपने राजनयिकों के जरिए उन्होंने अमेरिका से फिल्म को रोकने की मांग की, लेकिन हॉलीवुड और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर सोनी ने फिल्म को रिलीज करने का फैसला किया। यह उत्तर कोरिया के लिए अस्वीकार्य था। उनके साइबर विशेषज्ञों ने प्लान बनाया, सोनी पिक्चर्स पर ऐसा हमला किया जाए कि पूरी दुनिया को इसका संदेश मिले। यह हमला सिर्फ तकनीकी नहीं था, यह एक मास्टरमाइंड की योजना थी। सोनी पिक्चर्स के कर्मचारियों को एक दिन एक अजीब ईमेल मिला। इसमें एक लिंक था और लिखा था,
कंपनी के आंतरिक सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। यह फिशिंग हमला था। जैसे ही कर्मचारियों ने लिंक पर क्लिक किया, हैकर्स ने कंपनी के सर्वर तक पहुंच बना ली। फिर शुरू हुआ एक ऐसा खेल जिसमें हर कदम डराने वाला था। हैकर्स ने लाखों फाइल्स चुरा लीं। इनमें अपकमिंग फिल्मों की स्क्रिप्ट, कर्मचारियों की सैलरी डिटेल्स और यहां तक कि निजी ईमेल्स भी शामिल थे। उन्होंने सोनी के सिस्टम को लॉक कर दिया और एक संदेश छोड़ा, हम किम जोंग उन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर फिल्म रिलीज हुई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। सोनी पिक्चर्स की पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही थी। कंपनी के सीईओ ने कहा, हमने ऐसा कभी सोचा नहीं था। यह एक असली आतंकवादी हमला था। यह सिर्फ हॉलीवुड तक सीमित नहीं था। यह घटना अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच एक नई जंग की शुरुआत बन गई। अमेरिका ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि यह हमला उत्तर कोरिया द्वारा प्रायोजित था। उन्होंने इसे साइबर आतंकवाद करार दिया और उत्तर कोरिया पर नए प्रतिबंध लगाए। उत्तर कोरिया ने इन आरोपों को खारिज किया और इसे अमेरिकी प्रोपेगेंडा बताया। लेकिन यह घटना सिर्फ अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच नहीं रुकी। यह बाकी दुनिया को एक चेतावनी थी कि साइबर स्पेस अब नया युद्ध क्षेत्र बन चुका है। दूसरी तरफ सोनी पिक्चर्स को भारी नुकसान झेलना पड़ा। उनकी प्रतिष्ठा, डेटा और कर्मचारियों का विश्वास सब कुछ खतरे में पड़ गया। लेकिन दोस्तों, इस घटना का सबसे बड़ा सबक यह था कि एक साधारण फिल्म भी किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय विवादों का कारण बन सकती है। तो दोस्तों, यह थी सोनी पिक्चर्स पर हुए साइबर हमले की पूरी कहानी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आज की दुनिया में तकनीक सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि एक हथियार भी है, और इस हथियार का इस्तेमाल कैसे किया जाए यह भविष्य की लड़ाइयों को तय करेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद।